नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। बिहार पुलिस का आज जो है तीसरा सेट लेके आए हैं फुल डिस्कशन के साथ। आप लोग जितने भी नए हैं इस चैनल में, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आप सबके पास पहले पहुँचे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते पहला सवाल क्या है? क्यों एक नंबर, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? यानी सही शब्द को आप लोग को पहचाना है। क्या सब? सही शब्द को आप लोग को पहचानना है। तो इसमें से आप लोग सही शब्द पहचानिएगा। क्या होगा? अपरिष्टा सब में लिखा हुआ है, पर सही शब्द क्या होगा बताइएगा। इसमें सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? शक्र। शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शक्र। शक्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनंग, इंद्र, असुरारी, पंचबाण। बताइएगा शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। ठीक है। शक्र शब्द का जो पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र होता है। उसके बाद इसका माधवा भी होता है। ठीक है। सुरपति होता है, सुरपति होता है, देवेंद्र होता है। ठीक है। ये सब क्या होता है? शक्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, विपणन। क्या है? विपणन शब्द का विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा होता है। ठीक है। विपणन शब्द का विलोम क्या होगा बताइएगा। आसन्न, विष्णन, निष्पन्न, संपन्न। विपणन शब्द का विलोम क्या होगा बताइएगा। तीसरा का आंसर विपणन का विलोम क्या होता है? उल्टा संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चौथा नंबर क्या है कि सही विकल्प को जो है शुद्ध वाक्य है। यानी इसमें से जो है ये जो वाक्य दिया हुआ है 4 वाक्य, इसमें से जो है क्या है? शुद्ध को पहचानना है। किसको पहचानना है? शुद्ध को पहचानना है। चलते हैं शुद्ध को पहचानेंगे। एक नंबर क्या है? कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपा। कृपया मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। बताएगा इसमें से शुद्ध क्या है? तो शुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सही अर्थ पहचाना है। कमर टूटना। क्या है? कमर टूटना। कमर टूटना का जो है मुहावरा क्या होता है? निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना। बताइएगा इसमें से आंसर क्या हो? कमर टूटना का अर्थ होता है क्या? निराश होना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति सही अर्थ क्या है? सही अर्थ बताना। आँख का डंडा, गांठ का पूरा। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। बताइएगा अच्छा व्यक्ति होता है, मूर्ख धनी होता है, कि सोच समझ कर करना, या कठोर व्यक्ति होता है? बताइएगा इसमें 6 का आंसर क्या होगा? तो आँख का अंधा, गांठ का पूरा होता है, इसका मतलब मूर्ख धनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या? आदि से अंत तक। आदि से अंत तक क्या होता है? अनादि, आद्योपरांत, समकालीन, समोचिन। बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा? आदि से अंत तक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आद्योपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 8वां नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का उद्भव रूप है। क्या? उद्भव रूप। उद्भव रूप किसका उद्भव रूप? अट्टालिका। क्या है? अट्टालिका का
भाव जो है क्या होगा? बताइएगा इसमें से क्या होगा? इसका अट्टालिका का क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल में कौन सा है? मेरे जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? 10 का बताइएगा आंसर। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें जो कौन सा क्रिया होगा? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो जवाब देते जाइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान का बेगम कहा गया है? लाल पान की बेगम में कहानी में किसे लाल पान का बेगम कहा गया है? बिरजू की बहन, बिरजू की चाची, बिरजू की माँ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? बिरजू की माँ को कहा गया। बारह नंबर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टू द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो क्या है? डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड का जो है इसका आप लोग को बताना है। ठीक है, चूज करना है सिमिलर, यानी जो सेम चीज़, इसका क्या होता है? सेम मीनिंग क्या होगा? इसका हो जाएगा यूनिटी। क्या हो जाएगा? यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होता है। क्या होता है इसका? अस्त व्यस्त होता है। ठीक है, इसका भी वही यूनिटी वही होता है। तो ऑप्शन ऑफ 4 करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर। इन विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड्स विच मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ टू गिवन वर्ड्स, यानी इसका ऑपोजिट को चुनना है। ठीक है, कॉन्गेंशियल। कॉन्गेंशियल का ऑपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? ऑप्शन ए एकॉर्ड, ऑप्शन 2 संग, उसके बाद क्या है? एनेजिंग, उसके बाद क्या? अनप्लीजेंट। बताइएगा तो अब क्या होगा इसमें ऑपोजिट? ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, यानी जो है अनप्लीजेंट का मतलब होता है आनंद परक। क्या होता है? आनंद परक होता है, अनुकूल होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 14 नंबर क्या? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन विथ द फीलिंग्स एंड अनदर। बताइए। एम्पैथी हो जाए। क्या हो जाएगा? एम्पैथी हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्या है? इन दिस क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव आर गिवन for items or as given word choose the alternative which best expresses the meaning of the items or as given in word to fish in the troubled water। बताइएगा क्या आंसर होगा? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। अगला क्या? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स आउट ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स। सीड एंड हर्स आर डैश अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। तो क्या होगा? दोनों है, यानी क्या होगा? बोथ।
क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, द एग्जामिन कुड गैस डैश द आंसर करेक्टली। तो क्या होगा, आंसर गैस कर रहा है किस पर, आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अठारह नंबर क्या है, इन द क्वेश्चन फॉर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। यानी जो है इसमें से जो है आप लोग करेक्ट बताना है, इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है 18 का। करेक्ट इसमें बता रहा है क्या करेक्ट है, ओमिनेंस ओमिनेंस करके लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अब सवाल में। बड़ा है थोड़ा सा, तो बड़ा करके करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन द क्वेश्चन सेंटेंसेस गिवन पैसिव वॉइस फ्रॉम द क्वेश्चन अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस द लेबर आर बी डिजिंग एंड द कैनल। इसका द लेबर आर डिजिंग ए कैनल, यानी जो है इसका एक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है बताना है क्या हो जाएगा, पैसिव क्या होगा। 19 का बताइएगा आंसर। तो पता है आप लोगों को कि जो है जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उल्टा से हम लोग करते हैं, तो एक कैनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कैनल। एक कैनल तो सब में है। उसके बाद क्या है, वाज है, तो क्या वेयर लगा हुआ है, लेबर्स बहुत सारा है, पुलर्स है, तो इसमें वाज लगेगा। यानी जो है ये इज वाला तो होगा ही नहीं, हेड होगा ही नहीं। तो बीइंग, यानी जब जहाँ ING लगता है वहाँ हम लोग क्या बीइंग की यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज चेंज नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी माई नेबर इंजर हाउ माई फादर वॉच। तो इसमें जो है आप लोगों को इनडायरेक्ट बनाना है। 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को इसमें जो है इनडायरेक्ट ही दिया हुआ है, डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है, 21 नंबर, रूट 32 प्लस रूट 48 बाय रूट 8 प्लस रूट 12 का सरलीकरण का मान क्या होगा। हल कीजिए आप लोग, आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर इसका क्या होगा बताइएगा। इसको जो है आप लोग हल कीजिएगा। जो है मैथ है, समय लगेगा, जगह भी तो उतना है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 लिख सकते हैं, प्लस 48 को 4 16 16 48 लिख सकते हैं। उसके बाद 8 का दूनी 4 दूना 8 हो गया, प्लस 12 का दूनी कितना हो गया, सॉरी दूना 4 4 चाहिए 12 हो गया। ठीक है, अब ऊपर 4 4 है, तो क्या हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रूट 3 और इधर रूट 2 और रूट 3 सेम टू सेम खत्म हो जाएगा। 2 दूना 4, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर करेक्ट।
22 नंबर बताइएगा। दो नलियाँ ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं। यदि हर घंटे में बारी बारी से खोला जाए तो नली ए से पहले जो खोला जाएगा टंकी भरने में समय कितना लगेगा? ऑप्शन देखिए 5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटा, 4.5 घंटा। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर क्या होगा बताइएगा इसका। तो देखिएगा आप लोग जो है पहले हम लोग जो है दो नल को एक साथ हम लोग करेंगे तो 1/6 + 1/4 सब जगह भी नहीं है। तो अब इसको हल करने पर आप लोग जो है 5/12 डायरेक्ट कर लेते हैं। 5/12 निकला, ठीक है। उसके बाद जब 5/12 हो गया, ठीक है, तो पकाता है इसमें जो है हर घंटे बारी बारी से जो है करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से करने पर हम लोग को इसमें क्या मिलेगा, 1 मिनट। तो इसमें तो समय थोड़ा सा लग जाएगा। कितना हो गया 6 4 अगर 10 कितना होता है 10 हो जाता है 10 और उसके बाद कितना है 12 तो कटने पर कितना हो जाए 5/6। तो इसका शेष का निकलाएंगे तो कितना 1/6 भाग हो जाएगा। तो 1/6 जो है 1/6 कितना 6 घंटा में कितना घंटा है 6 घंटा, इसका 6 घंटा तो 6 खत्म हो जाता है। कितना होता है 1 घंटा। 1 घंटा इधर हो गया, उसके बाद 4 घंटा ये हो गया, यानी 4 1 5 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आयताकार समांतर षष्ठ फलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 24 है और इसके विकर्ण की लंबाई चाहे 15 है तो इसका समग्र क्षेत्रफल क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ध्यान रखेगा, इस सब एग्जाम में जो है काफ़ी इसी तरह का सवाल मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हल कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 24 नंबर, एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य जो है 10% छूट है, तदनुसार उसे 17% लाभ पर करने पर अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है, तो इसका जो है आप लोग जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग हल कीजिएगा। इसमें टैक्स शॉर्ट से आप लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 117 गुना 100/90% छूट, 90 नीचे में 1 0 1 0 खत्म हो गया। तो आप लोग इसमें 3 से कटेगा क्या 9 से 9 का 9 9 3 27 हो गया, यानी 1 0 हो जाएगा। कितना हो गया 100 कितना हो गया 130। 130 में कितना % अधिक है 30%, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, दो व्यक्ति एक संसद के लिए चुनाव लड़ते हैं। विजेता छात्र उम्मीदवार ने डाले गए कुल वोट मतों का 57% और इतना थी विजयी है तो कुल वोट मत की संख्या क्या? तो कुल वोट मत की संख्या क्या होगी, यानी जो है टोटल हम लोग का कितना है, यानी इतना कुल मत 57 मत प्राप्त होता है, यानी टोटल जो है बचता है उधर कितना 43, कितना बचता है 43 और 57 कितना होता है 100 होता है। तो कितना % बचा है 100 में 43 में 57 गया तो 14%, कितना %? 57%, उधर कितना 43 माइनस हो जाए कितना 14%। 14% यानी 14% का वैल्यू कितना है 14% का ही वैल्यू कितना है 42। तो 14 ही 42 3 और 00 हो जाएगा, यानी कितना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 26, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके बाद जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके कार्य की दूरी क्या हो जाएगी? यह बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग इसको जो है आप लोग हल कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा दूरी x मान लेते हैं, x/, कितना है 6 और कितना होता है x/, 5 है, x/6,
ठीक है, तो बराबर कितना मिनट लगता है, 2 मिनट। मिनट को जो है 2 मिनट है, 2 मिनट को जो हम लोग बदलेंगे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग घंटा में बदल लेते हैं। 60 1/30, नहीं छोड़ 8 हो जाएगा, 8/, एक मिनट फिर से, कितना है 5 है, तो कितना हो गया x/5 माइनस फिर कितना है 6 के होता है 1/6 बराबर 6 मिनट देरी से पहले, 6 2 कितना हो गया 8, तो मिनट है तो घंटा बदलेंगे इतना। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हल करने पर क्या मिलेगा, 4 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज इतना गुनी होता है, अनुसार ब्याज की दर कितना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 28 नंबर, XYZ x + y + z 13 है, और x² y² z² 69 है, और XY + z इंटू x + y का जो मान कितना होगा। इसमें आप लोग बैठा दीजिएगा मान, तो आप लोग का आंसर जो है 50 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, ये थोड़ा बहुत जटिल क्वेश्चन है, कितना का है 26 हो चुका है ना, 29। का आंसर जो है 30 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। 30 का क्वेश्चन है क्या, साइन 4 + cos 4 का अधिकतम मान कितना हो जाएगा। इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा बता दीजिएगा, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 31 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से शब्द को चुनिए। खगोल विज्ञान तारे से, भूविज्ञान किससे संबंध है, तो भूविज्ञान किससे संबंध है, पृथ्वी संबंध है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 32 में बताइएगा, विषम को चुनना है, जल्दीबाजी में हम लोग सेट को ख़त्म करेंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। समय को फटाफट निपटाते हैं, कहेगा 100 क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। 32 का बताइएगा आंसर क्या होगा। इसमें जो है अंतर क्या हो जाएगा, 633 हो जाएगा, ठीक है। सब में आप लोग सबको जो है योग करने पर आप लोग को 11 मिलेगा, ठीक है। ये भी 11 मिलेगा, ये भी 11 में मिल जाएगा, ये कितना है 3 6 1 12 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्या है, निम्नलिखित शब्दों के क्रम अनुसार लिखना है। ABCD को जो है क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो व्यवस्थित करने पर जो है क्या होगा, व्यवस्थित आप लोग कीजिएगा। OB है, OB है, OB है, OB है, OB, ठीक है। यहाँ तो क्लियर नहीं हो पाया। अब चलते हैं तीसरा आसान पे क्या है, S है। तीसरा आसान पे क्या है, S है। उसके बाद J है, L है। तो क्या हो जाएगा इसमें, L है, J का मान 10 होता है, L का मान कितना होता है 12 होता है। तो 33 का आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, इसको आप लोग प्लस माइनस करके चेंज कर लीजिएगा। ये भी जो है आसान सवाल है, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। विलुप्त को यहाँ खाली स्थान को चुनना है। तो इसमें क्या क्या हुआ है आप लोग दिमाग लगाना है। ये दो से जो है 2 का क्यूब हुआ है 8 हुआ है, और ये 3 का क्यूब 27 हुआ है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान में, सवाल फटाफट लेते हैं। 36 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? पुनर्जागरण का जागरण मनाया था कि राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। बताइएगा आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, उसी ने जो है ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया था। क्या राजा राम मोहन राय ने क्या ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया था? ठीक है, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ये ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाएगा कब किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1928 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। 37 का बताइएगा। तो एक संवैधानिक निकाय क्या है? वित्त आयोग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा वित्त आयोग स्टार्टिंग कब हुआ था? 1951 से। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर पूछा जाएगा आप लोग से क्या स्थापना कब हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 का स्थापना होता है। योजना आयोग का अगर स्थापना पूछ लेगा तो 15 मार्च 1950 याद रखेगा। ठीक है, और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ध्यान रखिएगा कुछ। अभी जो है ये योजना आयोग के स्थान पर जो है कौन सा आया है? नीति आयोग आया है। कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग आया है, जो है योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का लाया है। किसके द्वारा लाया है? प्रधानमंत्री के द्वारा। और नीति आयोग का जो है पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इसको जो है कब लाया था? तो 1 जनवरी 2015 को लाया था नीति आयोग। ध्यान रखिएगा इतना। आगे क्वेश्चन क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा से लिया? डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी, ये ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं 39। हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक क्या है? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिश्चंद्र। तो क्या हो जाएगा? बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत में किसने लिखा? अशफाक उल्लाह, साहिर, लुधियानवी, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल। बताइएगा 40 का जो है किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41। प्रथम बोर्ड परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली, कश्मीर, राजगीर, पाटलिपुत्र। बताइएगा। प्रथम क्या होता है? राजगीर में होता है। कहाँ होता है? राजगीर में होता है। ठीक है, राजगीर में कब होता है? 483 ईसा पूर्व में होता है। 483 BC में होता है। ठीक है, राजगीर में पहला होता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे कहाँ होता है? दूसरा नंबर पे वैशाली में होता है। तीसरा नंबर पे कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। चौथा नंबर पे क्या होता है? कश्मीर में होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा चौथा नंबर पे। 1-2 सीरियल बाय याद करके यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, डलहौजी, लॉर्ड लिटन। बताइएगा भारतीय स्वशासन के जनक किसको? लॉर्ड रिपन को कहता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 42। बड़ी फर्मों को कम संख्या पर बाजारों को क्या कहते हैं? द्वैध अधिकार, प्रतिस्पर्धा, अल्प अधिकार, एकाधिकार। बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो गया अल्पाधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 44 में। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? बहुत कम, बहुत अधिक, 1, 2। बताइएगा 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलते 45। निम्नलिखित में से किसके बीच सही सम्मिलित है? असहयोग आंदोलन, सूर्यनारायण बनर्जी से स्वदेशी आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर से भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस से चौथा स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी से। इसमें से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? सम्मिलित। बताइएगा इसमें से आंसर।
सही मेल को पहचानना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय सेना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 46 नंबर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया? ऑप्शन ए आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को आप लोग से पूछ लेगा कि किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया, याद रखिएगा। और राज्य का नीति निर्देशक जो है कौन सा अनुच्छेद में आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 में जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। अगर जो है आप लोग से पूछा जाएगा भाग जो है भाग कितना में है, तो 4 में। कौन भाग में? भाग 4 में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन रात समान लंबाई का होता है, उसको क्या कहते हैं? शीतकालीन कहते हैं, होली विषव कहते हैं, शीतकालीन विषव कहते हैं, वसंतकालीन विषव। 47 तो उसको हम लोग कहते हैं शीतकालीन विषव कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बताइएगा क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होता है। द्वीप समूह का बनाएगा इंडोनेशिया, मारिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया, और द्वीप बोलेगा सिर्फ तो ग्रीनलैंड, मारिएगा आंसर। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी प्रयोग किया जाता है? पिटमय, कार्बनिक, लवणीय, लेटराइट, लाल पीली। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल पीली हो जाएगा। 50वां नंबर क्या है? वन कटाई की दर सबसे अधिक जो होती किस क्षेत्र में? उष्ण कटिबंधीय अंचल में, मरुस्थल क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में, उत्तरी वन में। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में। 51 नंबर चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो क्या है बताइएगा इसमें? तो है संपत्ति के अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया है। अगला है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? अभिरक्षक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। भारत संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, कहाँ है? तो दिल्ली में, याद ध्यान रखेगा। कब बना था? 1991 में बना था, याद रखेगा इसको। तिरपन नंबर क्या है? रोलर एक्ट 1919 के लिए जो है किसके काल में लागू? रोलर एक्ट जो है लागू हुआ था 1919 में, किसके काल? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेटिंग। तो आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था, ठीक है। और जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही जो है जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है, यह भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्या है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अगला चलते हैं लिच्छवी दोहित्र किसे कहते? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दोहित्र
गोहिस्त्र किसको कहता है? समुद्र। पर्ल हार्बर कहाँ है? पर्ल हार्बर कहाँ है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर कहाँ है? पर्ल हार्बर एक क्या है आप लोगों को पता है? पर्ल हार्बर एक जो है क्या है? बंदरगाह था। क्या था पर्ल हार्बर? एक बंदरगाह था, अमेरिका का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरी पश्चिम भाग में शांत शीत ऋतु होने वाली वर्षा उत्तरदायी होता है? चक्रवाती आपदा, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून की वापसी। 58 को बताइए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 59। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना PMGY कब प्रारंभ हुआ था? कब होता है? 2000। सात नंबर, रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नरसिंह मंडेला कुल कितने वर्ष के लिए जेल गए थे? कितना वर्ष? 27 वर्ष में जेल गए थे। चलते हैं साइंस का क्वेश्चन चलते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप नहीं कहलाते, क्या कहते हैं? अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी। तो क्या करें उसको? अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। किसका है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, दूरदर्शन चैनल की विशेषता है क्या? प्रेषित संकेतों की आवृत्ति, प्रेषित संकेतों की वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, चित्र नलिका प्राक। 63 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चौथा, जल का घनत्व 1 ग्राम CC का बिल्कुल सही है कि कितना का? 4 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 65 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया परिवर्तन करता है किसमें? रसायन को विकिरण ऊर्जा में, रसायन को यांत्रिक में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक को सौर ऊर्जा में। तो किस में करता है? सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक में करता है। 66 नंबर, किसी द्रव में कोलाइडल तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। 67 नंबर, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या है? आयोडीन, एंडोक्सिलेन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 2 नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आंसर नंबर बताइएगा आंसर। ऊँट में जीनोमिक अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरा किया था? बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, पाकिस्तान। जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऊँट में जो है जीनोमिक अध्ययन जो हाल में कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरे किए थे? कहाँ किया था? तो पाकिस्तान का किया था। अगला क्वेश्चन है क्या कि PM 2.5 दर्शाने वाले वायु का गुणवत्ता अधिक खतरनाक होता है? पुरातात्विक स्मारकों के लिए, राष्ट्रीय पार्कों के लिए, वनस्पतिक उद्यानों के लिए, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। 69 का बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है कि पाइड प्राकृतिक गैस PNG का उपयोग किया जाता है? खनन के लिए, वेल्डिंग के लिए, संज्ञाहरण के लिए, पकाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? पकाने के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? अग्नाशय, अवटु, पीयूष, अधिवृक्क।
क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, कितना होता है, 5 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर जो है 100 ml जो है mg जो होता है, कितना में होता है, 100, कितना में होता है, 100 में। 74 नंबर है, कीट विज्ञान को क्या कहता है, कीट विज्ञान को क्या कहता है, कीटों का विज्ञान को कीट विज्ञान कहता है। 75 नंबर, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है किससे, किससे है, तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76 नंबर, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेतों का प्रतिबिंब होते हैं, कौन सा मंडल में होता है, रेडियो संचार। रेडियो संचार जो होता है इसे किस मंडल में होता है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। बताइएगा इसमें 76 का आंसर क्या होगा। जो रेडियो तरंग होता है किस मंडल में होता है, आयन मंडल होता है, और समताप मंडल में वायुयान होता है, क्या होता है, वायुयान होता है, ठीक है। और क्षोभ मंडल सबसे नीचे का मंडल होता है जिसमें जो है मौसम संबंधी जानकारी हमेशा मिलता है। 77 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दवा मांसपेशियों के दर्द से राहत के लिए उपयोग होता है, यानी जो मांसपेशी में दर्द होता है इसको राहत दिलाने के लिए क्या उपयोग होता है, पीड़ानाशी, प्रतिजैविक, रोगाणुरोधक, विषाणु औषधि। तो आंसर हो जाएगा पीड़ानाशक। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा बाल में जो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीजपत्री का उदाहरण, द्विबीजपत्री धान, गेहूँ, दाल, मक्का। बताइएगा 79 क्या हो जाएगा, दालें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, 80 का बताइएगा, निकोप्लाज्म होता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्या है कि कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग किया था, अवरक्त तरंग, रेडियो तरंग, परावैज्ञानिक आयाम दिग्वेश। बताइएगा 81 का आंसर क्या होगा, 81 का क्या होगा, रेडियो तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 82, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशमन यंत्र में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइएगा इसमें 82 का आंसर क्या हो जाएगा, अग्निशमन में किस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु भट्टी शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जल, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरॉन। किसका, जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी होता है, सबसे भारी धातु सबसे भारी धातु कौन सा होता है, 84 सबसे भारी धातु ओस्मियम, क्या होता है, ओस्मियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे,
मार्कोनी, जेम्स वाट, आइजैक न्यूटन। ब्रूजो मोटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। अब चलते समसामयिक घटना। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? चीनी उद्योग, डेयरी, बैंकिंग, वस्तु का परिवहन। क्या हो जाएगा? डेयरी उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? वितरण न्याय का सिद्धांत जो है किसने दिया था? 86 किसने दिया? अरस्तु ने। किसने दिया था? अरस्तु। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायालय न्यायाधीश, भारत का मान्यवादी। क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में भारत का बिस्मार्क। सरदार पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत। किसको कहता है भारत का बिस्मार्क? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंधु सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध? लोथल किसके लिए? चट्टान के लिए, निर्माण स्थापत्य, बंदरगाह, कपास खेती, मिट्टी का पात्र। 90 का बंदरगाह। लोथल क्या है? एक बंदरगाह था। लॉर्ड मैकाले एक साधारणतः भारत में देश लाने के लिए जनाया था। सेना एकता, आर्थिक सुधार, शिक्षा। तो लॉर्ड मैकाले को पता है कि आप लोगों के लिए जो है शिक्षा के लिए जाना था। अंग्रेजी शिक्षा 1853। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 0 अक्षांश, प्रधान मध्याह्न, 0 अक्षांश, भूमध्य रेखा, 0 अक्षांश, भूमध्य रेखा, 23.5 उत्तर कर्क रेखा। 92 क्या हो जाएगा? 0 अक्षांश, भूमध्य रेखा। अगला के रेड इंडियन। रेड इंडियन मूल निवासी कहाँ का? रेड इंडियन मूल निवासी क्या है? भारत, पाकिस्तान, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका। तो कितना हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। कौन सा डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? फायन, हरमट्टन, चिनू। बताएगा इसमें से हवा का डॉक्टर के नाम से किसको जाना? 94 केवल जो हरमट्टन, किसको? हरमट्टन को जो है डॉक्टर हवा कहा जाता है। इसमें सुमिलित करना है, सही सुमिलित करना है। गीजा विशाल कहाँ है? चीन का दीवार कहाँ है? कोलोजियम कहाँ है? चिचेन इट्टा कहाँ है? बताइएगा। चीन का दीवार आप लोग को पता है कि चीन में, यानी जो है आप लोग 2 का डी लगा सकते हैं। 2 का डी देखिए आप लोग का 2 का डी कहाँ? 2 का डी ये तीनों में, ठीक है। उसके बाद गीजा मिस्र में, गीजा मिस्र 81 किस में? 81 इसमें, यानी जो है फिर आप 95 का 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 95 2 से। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? 96 असम। किसको? असम को चुना गया था। 97 किस देश के भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? 97 अमेरिका में। कहाँ बनाया? अमेरिका में बनाया गया। 19 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? कितना स्थान बताइएगा? 40वां स्थान। एम.एस. स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्रांति से? एम.एस. स्वामीनाथन जिसे था हरित क्रांति से। भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। सोनभद्र
एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले टेनिस में कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जो भी नए हैं अपना फ्रेंड को, और जितने भी हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार की पुलिस के लिए। तो ठीक है, ऐसा ही जो आप लोग को जो है वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।